Hi everyone, today we will study about one of important figure of university bits, who is Christopher Marlowe. Christopher Marlowe was born on 1564 and died in 1593. Christopher Marlowe is perhaps the greatest among the university bits. क्रिस्टोफर मार्लोवे यूनिवर्सिटी विट्स में सबसे महत्वपूर्ण एक फिगर थे. Even he is the only dramatist who is compared with Shakespeare in the time, though he lacks the warm humanity of Shakespeare plays. कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी विट्स में केवल क्रिस्टोफर मार्लोवे ही एक ऐसे फिगर थे जिनका कंपैरिजन जो होता है वो शेक्सपियर से होता है. इसके पहले मैंने बता दिया था कि क्रिस्टोफर मार्लोवे का टावेर्न ब्रॉल में हत्या कर दी गई थी, उन्हें किल कर दिया गया था. और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर वो जिंदा रहते तो शायद शेक्सपियर को भी पीछे छोड़ देते. तो इसलिए इन्हें शेक्सपियर से कंपेयर किया जाता है. हालांकि इसमें शेक्सपियर के जो ह्यूमैनिटी प्लेस है उसमें इनकी थोड़ी सी लैक है, यानी उतनी पकड़ नहीं है जितनी कि शेक्सपियर को है. मार्लोवे रिप्रेजेंट्स द ट्रेजिक टेंडेंसी इन लिटरेचर. मार्लोवे जो है वो ज़्यादातर ट्रेजिक टेंडेंसी वाली जो प्ले होती थी उन्हीं को परफॉर्म करते थे या फिर लिखते थे. ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन कॉमेडी. उन्हें कॉमेडी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था. अगेन एज अ ड्रामाटिस्ट ही हैज़ कम सीरियस लिमिटेशन. लेकिन एक ड्रामाटिस्ट होने के बावजूद होने के नाते उनके कुछ लिमिटेशन थे, यानी कमियां थी. स्पेशली इन प्लॉट कंस्ट्रक्शन. खास करके जो प्लॉट बनाया जाता है, कोई भी चीज़ तैयार करने के लिए पहले उसका एक खाका तैयार किया जाता है. उसी तरह प्ले को तैयार करने के लिए, ड्रामा को लिखने से पहले प्लॉट कंस्ट्रक्ट किया जाता है. तो सबसे बड़ी इनकी कमी जो थी वो प्लॉट कंस्ट्रक्शन की ही थी. हिज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इज सिंपल. हिज प्लेज आर वन मैन शो, दे सेंटर अराउंड वन फिगर. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनकी जो भी प्ले होती थी वो वन मैन प्ले होती थी, यानी एक ही आदमी सारे कैरेक्टर का रोल करता था. वो कभी अच्छाई का, कभी बुराई का, मतलब जो भी हो, 4-5 उसमें दे दिया गया हो कैरेक्टर, और एक ही आदमी सबकी आवाज़ बदल कर या फिर मुखौटा पहन के, जैसे भी हो, एक ही आदमी सबका रोल प्ले करता था. Though he has some lackings, he is remarkable for being lyrical and romantic in his dramatic presentation of life. हालांकि उसमें कुछ कमियां थी, लेकिन फिर भी वो एक उल्लेखनीय, अद्भुत वो यूनिवर्सिटी विट्स रहे हैं. और ख़ास तौर के लिरिकल और रोमांटिक ड्रामेटिक में उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और बहुत अच्छी उनकी पकड़ थी. ऑल हिज प्लेज आर पोइटिक एंड आर्टिस्टिक. उनकी सारी जो प्लेज हैं वो क्या हैं, पोइटिक है और आर्टिस्टिक है. द जीव ऑफ माल्टा एंड डॉक्टर फॉस्टर्स आर टू ऑफ हिज बेस्ट वर्क. ये जीव ऑफ माल्टा और डॉक्टर फॉस्टर्स ये दोनों क्या हैं, प्लेज हैं. तो इनका सबसे जो बेस्ट वर्क्स माना जाता है वो ये दोनों है, द जीव ऑफ माल्टा एंड डॉक्टर फॉस्टर्स. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसके एग्ज़ाम के व्यू से आपको इसे याद करना पड़ेगा. दिस टू प्लेज क्लियरली शो मार्लोवेज लव फॉर कन्वेंशनल मैचियावेलियन हीरो. और यही दो प्ले ऐसे हैं जिसको पढ़ने से पता चलता है मार्लोवे का कितना ज़्यादा लव था. कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, और मैचियावेलियन का मतलब होता है जैसे चालाक, चतुर, धूर्त. तो उस टाइप का जो आदमी था उसके प्रति इनका कितना प्यार था. तो चलते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं. इन्हें किस में इंटरेस्ट नहीं थी, कॉमेडी में नहीं थी. इनकी रुझान ज़्यादातर कहाँ थी, ट्रेजिक ड्रामा में थी. ठीक है. और इनकी अगर सबसे बड़ी डिमेरिट माने तो वो थी प्लॉट कंस्ट्रक्शन. इनकी एक कमियाँ थी, लैक थी प्लॉट कंस्ट्रक्शन में. तो ये थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान में रखते हुए याद कर लेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे.